नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में औद्योगिक क्रांति की दिशा में फडणवीस सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,56,000 करोड़ रुपए के 18 विशाल निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में 1 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। इसमें एस्सार का रायगढ़ में 56,000 करोड़ और रश्मि मेटलर्जिकल का गढ़चिरौली में 40,000 करोड़ का मेगा निवेश शामिल हैं। ग्रीन स्टील से लेकर एरोस्पेस तक इन प्रोजेक्ट से कोंकण, विदर्भ और मराठवाड़ा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सतारा के नागेवाड़ी में नया आईटी पार्क बनाया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। साथ ही कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य के आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब यूजीसी के अनुसार ही वेतन मिलेगा। इसके अलावा जमीन हस्तांतरण के नियमों में सुधार करते हुए ऑक्यूपेंसी क्लास 2 से क्लास 1 के प्रीमियम का पुनर्गठन करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र को साल 2047 तक पूर्ण विकसित बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को बड़े निर्देश दिए हैं। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन मैनेजमेंट नियामक मंडल की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय असमानता खत्म करने और सभी जिलों के संतुलित विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन 11 जिलों की आय राष्ट्रीय औसत से कम है, उन्हें विकास का नया इंजन बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य के 174 आकांक्षी तालुकों में जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। सीएम फडणवीस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों को 30 अप्रैल तक अपना ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एक्सट्रीम हीट एंड सस्टेनेबल कूलिंग का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री गिरीश महाजन और एनआरडीसी के सीईओ मनीष बापना भी मौजूद रहे। आईआईएम नागपुर और एनआरडीसी के सहयोग से स्थापित यह केंद्र बढ़ती गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए अनुसंधान, शहरी डिजाइन और टिकाऊ कूलिंग समाधान विकसित करने पर काम करेगा, ताकि आम जनता को भीषण लू और गर्मी से राहत मिल सके। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एक्सट्रीम हीट एंड सस्टेनेबल कूलिंग इसका लॉन्च किया है। और अभी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे आईआईएम नागपुर में कार्यरत होगा, लेकिन जल्दी ही जब हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट SIDM जो नागपुर में तैयार हो रही है, उस इंस्टीट्यूट में हम लोग इसके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं खड़ी करेंगे। महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले को हरी झंडी दिखाई गई। इस बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। बैठक में मुंबई मेट्रो लाइन 5A के दोनों चरणों के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा की निधि मंजूर की गई है, जिससे ठाणे, भिवंडी और कल्याण के 69 लाख यात्रियों का सफर आसान होगा। वहीं विदर्भ की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नागपुर से गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के लिए 3 नए एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी मिल गई है। पत्रकारिता के बदलते दौर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI महिला पत्रकारों के लिए एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। मुंबई में आयोजित एक विशेष कार्यशाला में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश सिंह ने महिला पत्रकारों को तकनीकी रूप से अपडेट होने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीण पत्रकारिता में स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिए इंडिक AI टूल्स को अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर भी मौजूद रहीं। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।